हेलो दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस से हम अलंकार के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि अलंकार जो मैंने आपको बताए हैं, उत्प्रेक्षा और रूपक, इनका बहुत इस्तेमाल हुआ है हिंदी साहित्य में। जो हमारे पौराणिक साहित्य हैं और जो हमारे उपनिषद हैं, वहाँ इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा बताया है और आपको पता भी होगा। लेकिन हाँ, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, ये ध्यान रखने वाली बात है पौराणिक कहानियों में और उपनिषदों में। इसकी वजह से इन्हें समझना जरूरी है। तो इसी सीक्वेंस में रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा तो हम पढ़ चुके हैं। उत्प्रेक्षा वहाँ वो अलंकार था जहाँ पे उपमान और उपमेय दोनों के बीच में तुलना दिखाई जाती है और बताया भी जाता है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। लेकिन जब हम रूपक की बात करते हैं तो रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे तुलना की जा रही है, उन दोनों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन इनको समझा कैसे जाए? इन्हीं को समझने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया, जिनमें जिनमें से एक वेदांग है व्याकरण और एक वेदांग है निरुक्त। व्याकरण तो आप जानते ही हैं। व्याकरण में ही आपने मुहावरे, कहावतें, शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। और जब हम बात करते हैं निरुक्त की, तो निरुक्त एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा वेदांग है जो ये बताता है कि किस शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी किस शब्द का डेरिवेटिव कौन सा शब्द है, किस वजह से किस शब्द को इस्तेमाल किया गया है, ये भी उसमें समझाया गया है। जैसे हम एक अगर एक ऐसी लड़की है जो कि सारा जीवन कुंवारी रहती है, तो उसको अमाजु कहा गया है। वेदों में उसको अमाजु कहा गया है। गाय को अघन्या कहा गया है और युद्ध को गविष्टि कहा गया है, क्योंकि वैदिक काल में जितने भी युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। गाय ही सबसे बड़ा धन हुआ करता था, गोधन ही सबसे बड़ा धन हुआ करता था उस समय। तो उस समय जितने भी युद्ध हुआ करते थे उन सभी युद्धों को गविष्टि कहा जाता था। इसी तरह से ये शब्द हैं, उनका कारण भी बताया गया है और वो शब्द भी बताए गए हैं कि उनको आपको कैसे समझना है अगर आप वेदों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरीके से इसी कड़ी में एक छोटी सी चीज़ आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो कि कहावत से जुड़ी हुई है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए की जब हम बात करते हैं तो आप देखें तो ये एक तरह का रूपक ही है। व्याकरण की भाषा में या फिर व्याकरण के उदाहरण में आप इसे रूपक अलंकार की तरह इस्तेमाल नहीं करते, ना ही इसे परीक्षा में कहीं लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो कहावत है, ये जो कहावतें हैं, वो एक तरह के रूपक ही हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना की जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल बताया नहीं जा रहा कि किसकी किससे तुलना की जा रही है। आपको ये समझना है, आपको ये जानना है व्याकरण के थ्रू। यानी जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है। अगर कोई किसी से कहे कि आपको तो सांप सूंघ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सांप आया और उसको सूंघ करके चला गया। इसका मतलब है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा डर गया है किसी चीज़ को देखकर, या कोई घटना अचानक उसके साथ घट गई है, इसकी वजह से वो डर गया है, या कोई बात किसी ने उसको कह दी है जिसकी वजह से उसको डर लग रहा है। इसको कहा जाता है सांप सूंघना। और ये आप तभी जान पाएंगे जब आप व्याकरण को जानेंगे। और मैं कोई ऐसी बात बता भी नहीं रहा हूँ जो आपके अनुभव में ना हो, ऐसा ही है और आप ये जानते भी हैं। और दूसरी चीज़ है, एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, अधजल गगरी छलकत जाए, जो कि मैंने अभी बताया भी। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है कि जिसके पास कम जानकारी होती है उसका मुंह उतना ही बड़ा होता है, यानी वो उतना ही ज़्यादा बोलता है। तो ये अधजल गगरी छलकत जाए का वास्तविक अर्थ है। अधजल गगरी छलकत जाए का वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि गगरी अगर आधी भरी हो तो वो छलकेगी, ये जानकारी आपको देनी है। ये कोई जानकारी देने के लिए ये चीज़ नहीं कही जाती। ये एक तरह का रूपक है। और मैं फिर कहूँगा कि रूपक अलंकार के उदाहरण की तरह कभी आप इसे परीक्षा में मत लिखाइएगा। ये एक तरह का रूपक है और रूपक की तरह ही इसका व्यवहार है कहावतों का, जहाँ पे आप बेसिकली ये नहीं बता रहे होते कि किसका किससे तुलना की जा रही है। आपको व्याकरण जानने के बाद ही ये पता चलेगा कि किसकी किससे तुलना करनी है, किस कहावत के लिए। अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब ये है कि यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की तुलना गगरी से की जा रही है, आधी भरी हुई गगरी से, जिसके पास जानकारी अधूरी है।
और वो छलकेगी, इसका अर्थ ये है कि जानकारी अधूरी है तो वो बोलेगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो ये भी एक तरह के रूपक ही हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये भी अजल गगरी छलकत जाए वाला ही केस है ये विकास शाक्य। सोचते रहिए। मैं सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ, और सब कुछ मुझे भी नहीं पता है। जितना जानता हूँ उसे आपके सामने रख रहा हूँ, और जो कुछ मुझे पता है वो मैं सामने रख देना चाह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, नमस्कार।